आज आपने देखा होगा बाजार में एक सडन शूटअप आया था। तब तक मार्केट एक साइडवेज जोन में था। जैसे ही मार्केट उस जोन के ऊपर निकला, एक अचानक तेजी की वजह देखने को मिली। बेसिकली चीजें ऐसी थी कि उसके बीच में जब मार्केट साइडवेज चल रहा था, उसी के बीच में एक खबर निकल के आई। उस खबर का इफेक्ट तुरंत मार्केट के ऊपर देखने को मिला, जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी मार्केट को एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास खड़ा करके रख दिया था। सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे, 80,000 के पास पास मार्केट एक शूटअप किया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि वहां से मोमेंटम आने वाला है, और वहां से 300 पॉइंट का टारगेट दिया था, जो कि टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिला है। अब बेसिकली ये है कि 2:30 बजे के आसपास से खबरें निकलना शुरू हो चुकी थी। खबरें ये थी कि आरबीआई जो है उसमें कुछ रेपो रेट की जो कट की जो बातें चल रही है, उसके बीच में एक और खबर निकल के आई कि भाई देखो, सीआरआर जो है ना, वो सबसे पहले कट हो सकता है। ठीक है, और चीजें ऐसी चल रही है कि अभी 50 बीपीएस जो है, ठीक है, वो 2 इंस्टॉलमेंट में कट किया जा सकता है। मतलब सीधा मार्केट में कोई बड़ा कट आने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो देखो, बड़ा रेट कट आता है तो मार्केट को थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है। पर यहाँ चीजें कुछ ऐसी निकल के आई। खबर ये है कि जो सीआरआर होता है, ठीक है, वो है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब इसको सबसे पहले वो कट कर सकते हैं शक्तिकांता दास। ठीक है, और क्यों? क्योंकि जो जीडीपी का जो डाटा आया है, ठीक है, 5.4%, तो उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ मार्केट को जो डर था वो ये था, तब तक मार्केट साइडवेज ही था, ये आप समझ लो। ठीक है, कोई इतना ज्यादा कोई शूटअप नहीं किया। अगर उसको पॉजिटिव लेना ही होता तो मार्केट सीधा बड़ा गैप अप खुल जाता। ठीक है, अगर मार्केट उसको पॉजिटिव ही लेता तो सीधा ही गैप अप खुल जाता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। मार्केट को ऊपर जाना तो था, पर कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था, जो बहाना इनको मिल चुका। ठीक है, कि भाई सीधा रेट कट बड़ा आने की संभावना नहीं है, पहले सीआरआर जो है वो कट होने की पूरी संभावना है। और आपको पता है कि आरबीआई गवर्नर साहब जो है वो काफी काफी मतलब इम्पोर्टेंट चीजों को मायने रखते हैं, डाटा के ऊपर काफी केयरफुली फॉलो करते हैं, और उन्होंने हर बार बताया है कि मैं सबसे पहले डाटा को देखूंगा, उसके बाद ही हम रेट कट का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ एक खबर ये निकल के आई है कि निफ्टी में पॉजिटिव रहता है रिटर्न दिसंबर सीरीज में। ठीक है, कब? 6 बार 10 साल में 6 बार दिसंबर में पॉजिटिव रिटर्न रहा है। ठीक है, तो सीजनलिटी जो फेवरेबल रहता है वो एफ आई आई डी आई में भी रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो एफ आई आई डी आई का जो मामला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पर एक चीज ध्यान रखना, जो सांता रैली जो आती है ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि उसके बाद जो एफ आई आई होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा शांत बैठ जाता है। हिस्ट्री आप चेक कर लेना, ये सब चीजें न्यूज में आया ना आया वो अलग चीज है, पर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उस टाइम पे ना वो लोग हॉलीडे में, वीकेंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको मोमेंटम उस वक्त ना थोड़ा, जैसे ही रैली खत्म होगी, जैसे ही कोई बड़ा मोमेंटम खत्म होगा, तब तक इनका जो हॉलीडे है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम में थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब चीजें यह है कि इंडियाज निफ्टी इंडेक्स हैज शोन अ पॉजिटिव ट्रेंड इन दिसंबर 6 टाइम ओवर द पास्ट डिकेड, ऑफन ड्रिवन बाय फॉरेन इन्वेस्टर एक्टिविटी। ठीक है, तो 6 बार अभी भी पॉजिटिव देखने को मिलता है, ये हिस्ट्री का डाटा निकल के आया है। पर अब यहाँ क्या करना है? तो देखो, बेसिकली 24,000 का जो लेवल है ना, पहली चीज तो, ठीक है, निफ्टी में ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। मार्केट में इसके ऊपर रहना 24,000 और 24,100, इसके ऊपर रहना मतलब बुल्स के लिए पॉजिटिव साइन है। ये पहली चीज। ठीक है, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में मैं आपको समझा दूं, देखो 52,000 का एक राउंड नंबर लेवल है। ठीक है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इस लेवल को कैसे भी करके मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा। इसके नीचे ना 51,800 का एक अदर सपोर्ट लेवल आ रहा है। ठीक है, तो ये दो मेजर सपोर्ट लेवल है। इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी भी है, ठीक है, तब तक हर एक डिप अगर आएगा भी, इसके ऊपर जितना भी मोमेंटम आएगा ना नीचे की साइड का, वो उठा लेंगे बुल्स। पर 51,800 के नीचे जाएगा ना, उसके बाद थोड़ा बुल्स